नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा जानकर रह जाएंगे हैरान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक का फाइन देने को तैयार रहें। पूरी खबर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच रहा है जहर, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब टिकटॉक को खरीदने वाला है रिलायंस। मुकेश अंबानी कर रहे हैं प्लान, जल्द ही होगी भारत में वापसी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार युवाओं को हर माह दे रही है 1,000 रुपए। आप भी ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिलेंडर में कम या समय से पहले खत्म हुए गैस तो यहां करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। पूरी खबर जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में वीडियो में नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है कि देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। जी हां, मशहूर स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अपना सबसे सस्ता और पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिटेल इजी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह दावा भी किया है कि ये स्कूटर किफायती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी है। इस स्कूटर की कीमत इसको दूसरे स्कूटर से एकदम अलग बनाती है। डिटेल इजी की कीमत सिर्फ 19,999 रुपए GST सहित तय की गई है। कंपनी के मुताबिक ये न सिर्फ खरीदने में सस्ती है बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा। आप इसकी कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इस दोपहिया वाहन को चलाने के लिए चालक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने इसे खास किशोरों के लिए लॉन्च किया है। इसके साथ ही ये वाहन खास तौर पर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जिन्हें रोजाना कम दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे दोस्तों, आपको ये स्कूटर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास पैन कार्ड है और ये काम नहीं कराया है तो अभी करवा लिए, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 18 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आंकड़े के मुताबिक बायोमेट्रिक पहचान पत्र आधार से अब तक 32.71 करोड़ पैन कार्ड जोड़े जा चुके हैं। अब 31 मार्च 2021 तक पैन और आधार को लिंक कराने की मोहलत मिली है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए बिना देरी किए फटाफट से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं, वरना जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा जानकर रह जाएंगे हैरान। जी हां, हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से लेकर वैज्ञानिकों तक ने कई खुलासे किए हैं, परंतु किसी ने ये नहीं बताया कि हवा में जेनेटिक मटेरियल के साथ ही वायरस भी जिंदा रहता है। वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से 7 से 16 फुट की दूरी पर एरोसोल में मौजूद जिंदा वायरस को आइसोलेट करने में कामयाबी मिली है। यानी हवा में कोरोना वायरस मरीज से 16 फीट की दूरी तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बदलाव की सलाह दी है और कहा है कि 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 16 फीट की दूरी होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर नहीं है ये सर्टिफिकेट तो 10,000 रुपए तक का फाइन देने को तैयार रहें। जी हाँ, अब प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ऐसे बहुत से वाहनों के चालान काटे गए हैं जिनके पास वैलिड प्रदूषण नियंत्रण यानी कि PUC प्रमाण पत्र नहीं है। अब अगर आपके पास PUC प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि देश भर में 4,000 टीमें तैनात की हैं जो कि PUC प्रमाण पत्र देखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान करेंगी। अगर कोई भी बिना प्रमाण पत्र के पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फल सब्जियों और खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच रहा है जहर। जी हां, खाने के साथ ही हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में कीटनाशक भी पहुंच रहे हैं, जो धीरे धीरे जमा होकर शरीर में घातक बीमारियों के कारण बनते जा रहे हैं। शरीर में सबसे अधिक कीटनाशक सब्जियों और दूध के जरिए पहुंच रहे हैं। दरअसल कीटनाशक चारे के जरिए जानवरों तक पहुंचता है और ये वसा में ज्यादा इकट्ठा होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसान फलों में अधिक कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो उसके अवशेष अनाज, फल, सब्जी और अन्य माध्यमों से मानव शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे अधिक खतरनाक कीटनाशक सब्जियों के माध्यम से शरीर में पहुंच रहा है। फल और सब्जियों में डाला जाने वाला कीटनाशक खतरनाक होता है। इससे हमारे शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब टिकटॉक को खरीदने वाला है रिलायंस। मुकेश अंबानी कर रहे हैं प्लान। युवाओं में बेहद लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक की भारत में वापसी होने की तैयारी हो रही है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी इसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि टिकटॉक के भारतीय बाजार को रिलायंस के हाथों बेचने में बाइट डांस को सफलता मिल सकती है। रिलायंस के लिए भी ये फायदे का सौदा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत में टिकटॉक ऐप काफी पॉपुलर था। इस पर बैन लग जाने से भारतीय यूजर्स को इसका कोई दूसरा बढ़िया विकल्प नहीं मिल सका है। इसलिए अगर टिकटॉक फिर से शुरू होता है तो इसे बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। वैसे दोस्तों, भारत में टिकटॉक की वापसी होनी चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में अगले 2-3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों में गुजरात, गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाटों के क्षेत्रों में, भारत के मध्य भागों में भी अगले 4-5 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तेलंगाना में भी अगले 2 से 3 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार युवाओं को हर माह दे रही है 1,000 रुपए। आप भी इस स्कीम में ऑनलाइन करें आवेदन। जी हाँ, बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए नीतीश सरकार बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना चला रहे हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप बिहार सरकार की वेबसाइट www.7nishtay_yuva-upmission.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ के लिए आवेदक को बिहार का रहने का होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदक की उम्र 20 से 25 साल तक की होनी चाहिए। आवेदन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिलेंडर में कम या समय से पहले खत्म हुए गैस तो यहाँ करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जो एलपीजी सिलेंडर हम बुक करते हैं उसमें गैस कम होती है। साथ ही इन मामलों में शिकायत करने पर भी किसी तरह के कोई कार्रवाई एलपीजी एजेंसी संचालक या फिर डिलीवरी मैन पर नहीं होती है। लेकिन इस परेशानी का हल अब आपको मिल सकता है। अब आप कंज्यूमर फोरम में फौरन सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाने पर इसकी शिकायत कर सकेंगे। नए कानून के तहत अब अगर एलपीजी सिलेंडर समय से पहले खत्म होने की शिकायत डिस्ट्रीब्यूटर में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सीधे कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने चीन को एक बार फिर दिया बड़ा झटका। अब तेल कंपनियों ने चीनी जहाजों और टैंकरों पर लगाई पाबंदी। जी हां, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव और चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने और ले जाने में चीन के जहाज और चीनी टैंकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय तेल कंपनियों का कहना है कि वो चीन के स्वामित्व वाले किसी भी ऑयल टैंकर या शिप का इस्तेमाल भारत में कच्चे तेल आयात करने या भारत से डीजल निर्यात करने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन तेल कंपनियों के इस कदम से दोनों देशों में व्यापारिक रिश्तों में और खटास बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है अनिवार्य। अगर इस तारीख तक नहीं जोड़ा तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा। जी हाँ, राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 है। हालांकि लिंक नहीं होने पर भी राशन कार्ड धारक को राशन मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मुताबिक लिंकिंग प्रोसेस में देरी होने पर भी राशन कार्ड धारक को राशन दिया जाएगा। मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी का राशन कार्ड आधार नंबर से नहीं जुड़ा होने के कारण राशन रद्द नहीं किया जाएगा, जबकि उसके हक का राशन उसे ही मिलेगा।
मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से 90% राशन कार्ड ही आधार से लिंक हैं। 80 करोड़ लाभार्थी परिवारों में कम से कम किसी एक सदस्य का आधार राशन कार्ड से लिंक किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो आप uidai.gov.in पर जाकर 30 सितंबर 2020 से पहले जोड़ सकते हैं, वरना बाद में आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो, अब डेबिट या क्रेडिट से भी दे सकेंगे किराया। जी हां, कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के ऐलान के बाद से बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो जल्द शुरू हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द केंद्र सरकार दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू करने का फैसला ले सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार से परिचालन की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली मेट्रो में यात्रियों का सफर और आरामदायक हो जाएगा। यात्रियों को टोकन खरीदने या स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में आने वाले समय में सफर करने के लिए आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर पाएंगे। इससे स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने लागू किया नया नियम, अब बिना गारंटी के मिलेगा लोन। जी हां, कोरोना और लॉकडाउन के कारण मोदी सरकार मुद्रा शिशु योजना के तहत लोन पर ब्याज दरों में 2% तक की छूट दे रही है। सरकार द्वारा लोन में दी गई इस छूट का फायदा देश में 1 या 2 को नहीं बल्कि 9 करोड़ 37 लाख लोगों को मिलेगा। आर्थिक मंदी के दौर में ये योजना बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को दूर करने में सहायक साबित होगी। इस योजना के तहत बिना गारंटी लोन मिलता है। इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है। मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि 5 साल बढ़ाई जा सकती है। मुद्रा योजना के तहत लोन मिलने में मात्र 7 से 10 दिनों का वक्त लगता है। मुद्रा लोन योजना का लक्ष्य नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट को आसान लोन देना है। अगर आप शिशु मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक पेज का फॉर्म है और साथ में आधार कार्ड देना है। ऐसा करके आप आसानी से लोन ले सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।